कोई नहीं आएगा तेरी सहायता के लिए यहां पे। घुंघरू पहन और नृत्य कर। बस सेनापति। कौन था ये? किसने अपनी मृत्यु को ललकारा है? यदि कोई अपनी मृत्यु को पुकार रहा है तो वो तुम हो सेनापति कीचक। नारी, नारायणी और नाश तीनों की एक राशि होती है। यदि नारी को नारायणी के पद से गिराया गया तो नारी नाश भी कर सकती है। और आप युवराज, अभी तक एक नारी के अपमान का कलंक हस्तिनापुर और हमारे मस्तक से उतरा नहीं कि आप एक और अपमान के भागीदार बनने जा रहे हैं। आपको पांचाली से प्रतिशोध लेना था ना, वो आप ले चुके हैं। फिर इस अभागी ने आपका क्या बिगाड़ा? आप इस अपमान में भागीदार क्यों बन रहे हैं? मित्र, शांत हो जाओ, शांत। मैं यहां केवल अतिथि हूं। ये मेरा राज्य नहीं है, विराट राज्य है। एक स्वामी अपनी दासी के साथ कैसा बर्ताव करे, इस पर प्रश्न उठाने का अधिकार मुझे नहीं है। सही कह रहे हैं आप कि आपका अधिकार नहीं है। हाँ, परंतु ये आपका कर्तव्य है युवराज। एक नारी का अपमान रोकना हर पुरुष का कर्तव्य होता है। सायरंधरी गंधर्व पत्नी 5 गंधर्वों की सुरक्षा में है। मेरा संदेह ठीक था। केवल द्रौपदी नहीं, 5 पांडव विराट में उपस्थित हैं। मित्र दुर्योधन को इन 5 की ही खोज है। मैं क्या कर सकता हूं? तुम शांत हो जाओ। हाँ, मित्र होने के नाते इन्हें दुर्योधन को सौंप देना मेरा कर्तव्य है, परंतु विराट ने पांडवों को आश्रय दिया है और यहाँ का सेनापति होने के नाते इसका कर वसूलना मेरा अधिकार है। बहुत हुआ दासी, अब जाओ यहां से। तुम्हारी इस अवहेलना के कारण हमारे मित्र दुर्योधन का अपने मित्र से कलह हो गया है। आनंद के क्षणों को मैं व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। अब जाओ यहां से। सुना नहीं?
क्षमा चाहता हूं मित्र। और खेद है अंगराज, मैं तो आप लोगों का मनोरंजन करना चाहता था। इस दासी के दर्प ने मेरे कार्य को असफल कर दिया। क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। ये आप कह रहे हैं सेनापति कीचक? हाँ, आपने ही तो कहा था अंगराज कि जो नारी का अपमान करता है वो अपनी मृत्यु को ललकारता है। और मुझे अपने प्राण बहुत प्रिय हैं। अगर कोई और भूल हुई हो तो सेवक को क्षमा कीजिएगा अंगराज। अरे अरे नहीं नहीं, चलो, कीचक ने क्षमा मांग ली है ना, आओ। हाँ? यही तो आश्चर्य है कि कीचक के व्यवहार में अचानक परिवर्तन क्यों आया। कर्ण, तुम्हारे अपमान का प्रतिकार मैं उसी क्षण कर देता पांचाली, परंतु तुमने मुझे क्यों रोका? क्योंकि 12 वर्ष की प्रतीक्षा, हमारी प्रतिज्ञा पूरी करने की तपस्या को भंग नहीं करना चाहती थी मैं। और आज भी कीचक ने जो कुछ किया उस दुर्योधन की उपस्थिति के कारणवश किया। अब मुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा है जब युद्ध का शंखनाद होगा और मैं अपनी आंखों के सामने एक एक कौरव का नाश देखूंगी। उस क्षण के संतोष के लिए ये पांचाली कितनी भी पीड़ा, कितना भी अपमान सह सकती है। परंतु अब हमारे यहाँ रहना भी ठीक नहीं है, ना ही हमारी सुरक्षा के लिए और ना ही पंचाली की। हमें शीघ्र ही स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए। नहीं नकुल, हम सब इस राज्य में प्रमुख पदों पर हैं। मैं महाराज का विश्वास पात्र सभासद हूं। अनुज भीम मुख्य रसोइया है। अर्जुन राजकुमारी उत्तरा का शिक्षक है। पांचाली महारानी की विशेष सहयोगी है। और तुम अश्वशाला संभालते हो और सहदेव गौशाला। इसीलिए हम सबका यहां से एक साथ निकल निश्चित ही लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। परंतु मुझे नहीं लगता ज्येष्ठ कि शेष 2 माह सरलता से कट पाएंगे। मेरी मानिए तो मध्यरात्रि में हम विराट राज्य को छोड़ देंगे। पता जब तक किसी को हमारी अनुपस्थिति का बोध होगा, हम सबके पहुंच से दूर होंगे। भ्राता भीम का मत उचित है ज्येष्ठ भ्राताश्री। दुर्योधन शीघ्र यहाँ से जाते नहीं दिखता, और जब तक वो यहाँ रहेगा संकट हमारे सिरों पर मंडराता रहेगा। मैं भ्राता अर्जुन के साथ सहमत। ठीक है, यदि तुम सबका यही मत है तो हम सब लोग आज रात्रि गुप्त रूप से प्रस्थान करेंगे।